मंडल कमीशन के समर्थन में बहुत हंगामेदार मीटिंग हुई। उसके बाद बाबू राम नरेश यादव जी ने भी अपनी एक मीटिंग रखा और उन्होंने यही कहा कि एक नेता है बहुत बड़े इसी जिले के, जो मंडल करते हैं, उनका मंडल कमंडल में डाल दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से उन्हें इस बात को कहा और आज मैं उनको बहुत आदर से देखता हूँ, लेकिन गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मंडल कमीशन की पुरजोर खिलाफत किया था इसी दीवानी के मैदान में, इसलिए मंडल कमीशन के समर्थक के रूप में उनका नाम लिया जाना, मैं समझता हूँ संजीत यादव के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। अभी आपके सामने शुरू में कॉमरेड दुखन राम ने सवाल खड़ा किया, इस देश में दो मेघवालों की विद्यार्थियों की हत्याएं हुई, इसलिए हुई कि उन्होंने पंडित जी के घड़े से मास्टर साहब के घड़े को छू दिया, उसे पानी दे दिया, दो लोगों की हत्याएं। यहाँ मार्क्सवाद चुप है कि नहीं? यहाँ मार्क्सवाद नहीं बोलता इस सवाल पर। दूसरी बात है, दलित वर्ग के एक शादी के अवसर पर एक दूल्हा घोड़ी पर चढ़ जाता है तो उसकी हत्या हो जाती है। मार्क्सवाद यहाँ बोलता है, मार्क्सवाद यहाँ चुप है। दूसरी बात, मूंछ रख देने पर एक दलित की हत्या कर दी। मार्क्सवाद बोलता है, मार्क्सवाद यहाँ भी चुप है। दूसरी बात, जहां मार्क्सवाद चुप हो जाता है उसके आगे सामाजिक न्याय उस सवाल को आगे बढ़ाता है और खास तौर से जिस सामाजिक न्याय को चंद्रजीत यादव ने व्याख्यायित किया था वही सामाजिक न्याय आगे बढ़ता है। ये केंद्र में रखकर बात मैं चाह रहा था कि हो, और अगर हो सकती है तो अगले वक्ता इस तरफ मेरा इशारा है कि थोड़ा इस पर भी बातचीत रखें। पाखंडवाद निश्चित रूप से मौजूद है, चाहे कोई भी धर्म, हर धर्म में पाखंडवाद है। और जब पाखंडवाद है तो वो पाखंडवाद आम जनता के मन को, उसके मस्तिष्क को इस तरह से वाश कर देता है, इस तरह से घुमा देता है कि वह अपने हित की बात को भी भूल जाता है और मानता है कि ये धार्मिक व्यक्ति जो हमारा मस्तिष्क को डाइवर्ट कर रहा है, हमारा ब्रेन वॉश कर रहा है, यही सही कर रहा है। और इसके बाद वो क्या करता है? इसके बाद वो पाखंडवाद उसका आर्थिक, सामाजिक और मानसिक शोषण करना शुरू कर देता है। हम उसी के शिकार हैं, आज भी यहाँ भी हम उसके शिकार हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे तो हम बहुत साफ, हम यहाँ खुद शिकार हैं उसके। सच्ची बात सुनने की ताकत नहीं रखते, हिम्मत नहीं रखते हम सच्ची बात सुनने की, और उसमें तरह तरह की दिक्कतें पैदा होती रहती हैं लोगों की वजह से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी ब्राह्मणवाद पर करारा हमला अरविंद जी ने किया तो लगा कि ये विषयांतर हो रहा है। चंद्रजीत यादव ब्राह्मणवाद पर सबसे ज्यादा हमलावर हुआ करते थे और उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि मैं किसी ब्राह्मण बिरादरी के खिलाफ नहीं हूं। मैं ब्राह्मणवाद से, उनका अर्थ यह था कि मैं ब्राह्मणवादी उस सोच के खिलाफ है जिस सोच के चलते वह समाज को कुंद करता है, सामाजिक शोषण करता है। वह सोच जो आर्थिक सामाजिक शोषण में लगी हुई है, उस सोच के खिलाफ उन्होंने एक बात कहा था, मैं जानबूझ के बात कह रहा हूं, आप लोगों को लगेगा मैं समय ले रहा हूं। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता की लड़ाई के जमाने में सरदार भगत सिंह ने बहुत स्पष्ट कहा था कि मुझे कतई अंग्रेजों की गोरी चमड़ी से नफरत नहीं है, मुझको नफरत उसकी उस सोच से है जिस सोच के चलते वो भारत की जनता की लूट करता है और इंग्लैंड को सजाने का काम करता है। उस सोच के खिलाफ मैं हूँ, उसके गोरी चमड़ी से नहीं। उसी तरह से चंद्रजीत यादव ने साफ कहा था कि मैं किसी ब्राह्मण बिरादरी के खिलाफ नहीं हूँ, उसकी उस सोच के खिलाफ हूँ जो जानबूझकर पाखंडवाद का वितंडावाद फैलाता है और आम जनता का शोषण करता है।